नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है टारगेट विद गोस्वामी यूट्यूब चैनल में। मैं सुनील गोस्वामी आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे, कुशल मंगल होंगे और लगातार स्टडी का अध्ययन कर रहे होंगे। हरियाणा करंट अफेयर सीरीज जनवरी से लेके जो अभी जुलाई तक हम इसको करेंगे कंटिन्यू, कंप्लीट इसको हम करने वाले हैं। सारा का सारा करंट अफेयर का जितना भी डाटा है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो तमाम चीज़ें मैं इसी सीरीज में डिस्कस करूँगा। अभी तक है वो 4 लेक्चर हैं, हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो वो लेक्चर आपने नहीं देखे हैं तो या तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो वो पहले 4 लेक्चर आप देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि उससे ही बेस बनेगा। वो जनवरी से मैंने स्टार्ट किए हैं, जनवरी 2021 से। तो तमाम क्वेश्चन है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ जो है इसको डिस्क्राइब किया गया है। तो अच्छे से वीडियो सारे के सारे पहले वो देखिए और इस वीडियो को भी उतना ही प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए करते हैं शुरुआत इस मोटिवेशन के साथ कि तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा, किनारे बैठकर कोई गोताखोर नहीं बनता। तो यही बात है कि यदि आपको सफलता लेनी है, आपको सिलेक्शन लेना है, तो मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी, ठीक है। ऐसे नहीं है कि आप हाथ पे हाथ धरे बैठे रहो, एग्ज़ाम डेट कब आएगी उस टाइम फिर हम तैयारी करेंगे, फिर हम क्रैश कोर्स लेंगे। तो ये माइंड से चीज़ें निकाल दें। जो भी आपके अभी आपको लगता है कि ये वीक पॉइंट हैं, उनको आप जो है चूज़ कीजिए और उनको फिर अच्छे से मतलब कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि जो कमियां हैं, जो गलतियां हैं, जो खामियां हैं, वो यहीं कर लो। आप एग्ज़ाम में करोगे तो फिर आपको और वेट करना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। तो ये आप नहीं चाहते, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। सफलता जो है आपका रास्ता देख रही है, आप ज़रूर सफल होंगे। चलिए सबसे पहले आपको बता दूं कि आपने अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो प्ले स्टोर पे जाइए, टारगेट विद गोस्वामी, या डिस्क्रिप्शन में लिंक से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हर सब्जेक्ट वाइज जो है PDFs मिलेंगे, वो डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं, उनके प्रिंट आउट ले सकते हैं। डेली करंट अफेयर, स्टैटिक जीके, हरियाणा करंट अफेयर मैगजीन, तमाम चीज़ें इसमें आपको मिल जाएंगी। तो आप ज़रूर एक बार विजिट करें। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा। इन सभी क्वेश्चन को एक टेस्ट की तरह लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके जो बताएं कि आपकी तैयारी कैसी है, आप इसको टेस्ट करें अच्छे से। तो हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा। झज्जर, हिसार, पंचकुला, अंबाला। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? अंबाला होगा। क्या होगा? अंबाला, ठीक है। तो इसके अंदर हम बात करें तो ये जो यहाँ पर ये स्थापित किया जाएगा, ठीक है, राष्ट्रीय रोग नियंत्रण। अच्छे से आप सबसे पहले आपका यही दायित्व है कि क्वेश्चन को बड़े अच्छे से पढ़ें, ठीक है। अंबाला, जहाँ पर आम भी ज़्यादा होते हैं, और यहाँ पर राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र स्थापित किया जाएगा। आम ज़्यादा कहाँ होते हैं? अंबाला में। लेकिन आम मेला पंचकूला, पिंजौर, यादवेंद्र गार्डन में लगता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। यादवेंद्र गार्डन को उत्तर भारत का क्या कहते हैं? नंदनवन कहते हैं। तो यहाँ पर रोग नियंत्रण, स्वास्थ्य की बात आई है तो स्वास्थ्य मंत्री आपके माइंड में आया होगा, तो वो आपको पता ही है कौन है? अनिल विज है, ठीक है। और ये अंबाला कैंट से ही विधायक है, ठीक है। और अंबाला की हम बात करें, अंबाला छावनी 1843, और यहाँ से जो है क्रांति 10 मई 1857, ठीक है। क्या वार था उस दिन? संडे था, ठीक है। संडे के दिन क्रांति, क्योंकि भारत में कहाँ से हुई थी? मेरठ छावनी से, और हरियाणा में क्या हुई? अंबाला, ठीक है, छावनी से। ये बात आपको ध्यान रखना है। श्याम सिंह नामक सैनिक ने है वो अंग्रेजों को बता दिया कि ऐसी ऐसी जो है क्रांति करने की जो है सैनिकों का एक टारगेट उन्होंने बना रखा था, उसको उन्होंने डिस्क्लोज कर दिया, और इस वजह से जो है ये क्रांति जल्दी ही दबा दी गई, ठीक है। अब बात करते हैं झज्जर, इसको क्या कहते हैं हम? शहीदों का शहर, ठीक है। हिसार को स्टील सिटी बोलते हैं ना। पंचकुला, पंचकुला के अंदर यहाँ पर कौन सी फसल ज़्यादा होती है? फटाक से कमेंट कीजिए। अब यहाँ पर कुछ और बात करें, देखिए अभी 24 मार्च को आपको ध्यान हो तो 24 मार्च को क्या मनाया गया था? विश्व टीबी दिवस मनाया गया था, और इसके लिए हरियाणा में एक अभियान भी चलाया गया था। मैं जो प्रीवियस जो वीडियोज़ हैं उनमें क्वेश्चन डिस्कस भी कर चुका हूँ। हरियाणा जीतेगा, टीबी हारेगा, ठीक है, ये चलाया था ना। हरियाणा जीतेगा और टीबी जो बीमारी है, ट्यूबरकुलोसिस, वो हारेगा।
तो हारेगी या हारेगा, ठीक है। तो ये अभियान था, इसके ब्रांड एम्बेसडर किसको बनाया था? मनीषा पायल को। मनीषा पायल, बताइए मनीषा पायल का संबंध कहाँ से है? जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए मनीषा पायल का संबंध। और हरियाणा को टीबी मुक्त करने का टारगेट, लक्ष्य कब तक का है? 2025 तक का है। 24 मार्च को ये मनाया जाता है, ठीक है। इसके साथ साथ ब्रांड एम्बेसडर से जो क्वेश्चन आते हैं वो एक बार फटाफट रिवाइज करा देता हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो वो चीज़ें देख लेते हैं। जैसे पूछ लेते हैं कि हरियाणा आयुर्वेद का ब्रांड एम्बेसडर, तो आपके माइंड में सीधा सा आता है बाबा रामदेव। हरियाणा का ब्रांड एम्बेसडर भी, वो राज्य का भी ब्रांड एम्बेसडर है और आयुर्वेद का भी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हरियाणा में साक्षी मलिक है और भारत में बात करें तो परिणीति चोपड़ा है, ठीक है। हरियाणा पर्यटन विभाग ब्रांड एम्बेसडर धर्मेंद्र और हेमा मालिनी है। टीबी फ्री मिशन की बात करें, टीबी फ्री मिशन जो था, अब मैंने बताई दिया आपको, ठीक है। इसके साथ साथ पहले अमिताभ बच्चन ने शुरू किया था, योगेश्वर दत्त, मनोहर लाल, ये तमाम इनमें शामिल किए गए टीबी फ्री मिशन के अंदर। लेकिन अब जो अभियान चलाया है उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अभी फिलहाल मनीषा पायल है। टीबी फ्री मिशन के लिए अमिताभ बच्चन, योगेश्वर दत्त और श्री मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा खेलों के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? योगेश्वर दत्त हैं। महिला बाल विकास मंत्रालय के ब्रांड एम्बेसडर हिमांशी हैं। हिमांशी कहाँ से? ही है झज्जर से, ठीक है, याद रखना हिमांशी। चुनाव आयोग की दीपा मलिक है। चेचक और खसरा के लिए मन्नू भाकर, गौरी शोराण है। एनीमिया के लिए मानुषी छिल्लर है, जो मिस वर्ल्ड बनी 2017 में झज्जर बामडोली से। हरियाणा संस्कृति की ब्रांड एम्बेसडर कौन है? डॉक्टर नीना मल्होत्रा। नशा छोड़ो अभियान का ब्रांड एम्बेसडर संजय दत्त है, ठीक है। अगले कुछ ब्रांड एम्बेसडर है वो आगे हम वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ तक अच्छे से आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं हरियाणा के किस जिले के सभी गाँवों को चाइल्ड फ्रेंडली बनाया जाएगा। ऐसा कौन सा जिला है? क्योंकि टोटल 22 जिले हैं, ठीक है। ऑप्शन में तो 4 ही दे रखे हैं। अंतिम जिला चरखी दादरी कब बना? 1 दिसंबर 2016 को, ठीक है। कलियाणा पत्थर के लिए चरखी दादरी जाना जाता है, ठीक है। कलियाणा के अंदर जो हिलना पत्थर के लिए, क्योंकि ब्राज़ील के अंदर भी होता है वो और हमारे भारत के अंदर, वैसे 3 देशों में होता है वो, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर एक विमान दुर्घटना के लिए जाना जाता है चरखी दादरी। अब ऑप्शन में दे रखा है आपको, इनमें चाइल्ड फ्रेंडली किसको बनाया जाएगा? गुरुग्राम, फतेहाबाद, सिरसा, पानीपत। तो किसको बनाया जाएगा भाई? फतेहाबाद को। पिंक सिटी फतेहाबाद, जिसका प्राचीन नाम इकदार, ठीक है। फतेहाबाद को जो है हम बात करें जो है फतेह खां के नाम पे बसाया गया, ठीक है। फतेह खां के, जो फिरोज शाह तुगलक का पुत्र था फतेह खां, उसके नाम पे इसको बसाया गया, ठीक है। अब इसको पिंक सिटी भी कहा जाता है। क्लियर है? समझ आ गया? चलिए अब और इसके बारे में बात करें तो जो हरियाणा का जो पहला चाइल्ड फ्रेंडली थाना भी पूछा जा सकता है, ये नया क्वेश्चन बन गया। थाना कहाँ पर खुला? तो गुरुग्राम, ठीक है। गुरुग्राम के अंदर है ये, महिला पुलिस थाना है ये, गुरुग्राम के अंदर खुला, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ और बातें हम बात करें फतेहाबाद की, तो फतेहाबाद जो पहला पॉलीथीन मुक्त जिला बना, ठीक है, पॉलीथीन मुक्त। इसके साथ साथ पहला जीएसटी हेल्प डेस्क यहीं स्थापित किया गया था, ये बात भी आप। फतेहाबाद के अंदर ही गोरखपुर जो है न्यूक्लियर पावर प्लांट है, गोरखपुर, जो 2800 मेगावाट का है। 700 की 4 यूनिट है जिसके अंदर, ये बात भी आप ध्यान रख सकते हो। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। गुरुग्राम सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला और सबसे कम जो है सेक्स रेशियो वाला जिला है गुरुग्राम। सिरसा सबसे ज़्यादा एरिया है, 4277 वर्ग किलोमीटर एरिया है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व है 303 व्यक्ति प्रति। सबसे ज़्यादा कपास होती है, सबसे ज़्यादा गेहूं होती है, ठीक है, ये बात भी। सबसे ज़्यादा गाय पालन होता है, सबसे ज़्यादा गौशाला है यहाँ पे सिरसा के अंदर। थोड़ा स्पीडली करवा रहा हूँ लेकिन आप नोट कर पाएंगे अच्छे से, ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। ऊंट प्रजनन केंद्र पूछ ले सिरसा के अंदर। पानीपत बुनकरों का शहर है, ठीक है, पेट्रोकेमिकल हब के लिए जाना जाता है। बाहोली के अंदर जो है ऑयल की जो रिफाइनरी है, आप सबको पता है, वो क्वेश्चन भी हम पीछे कर चुके हैं कि उसकी कैपेसिटी अभी बढ़ाई जा रही है, ठीक है। तो ये बता दें बाहोली के अंदर जो कारखाना है ऑयल रिफाइनरी है, उसकी स्थापना कब हुई? जल्दी से कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, हरियाणा के किस जिले से जो है जिला
ऋण वितरण योजना की शुरुआत की है? हिसार, भिवानी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम। जिला ऋण वितरण योजना की शुरुआत की है तो कहाँ से? हिसार से। ठीक है, हिसार से। हिसार की जो हम बात करें, जिला उपायुक्त या फिर डिप्टी कलेक्टर बोलते हैं, प्रियंका सोनी ने इसकी शुरुआत की है। ठीक है, कब? 1 अप्रैल 2021 को। समझ आ गया आपको? चलिए, सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक तो 29 नवंबर 2013, याद रखना आपको। कृषि के लिए कितना बजट दिया गया है? तो कितना था? 6388 करोड़। ठीक है, फिर अलग अलग है, लघु उद्योग के लिए अन्य प्राथमिकताएं, वो सारी चीज़ें अलग अलग है बजट। टोटल जो मिला के 9167 करोड़ के लगभग है ना ये। ठीक है, ऋण वितरण का जो है टारगेट रखा गया है इसमें। कृषि के लिए 6338 करोड़, उद्योग के लिए 1663 और अन्य जो प्राथमिकताएं दी गई हैं वो 1096 के लिए दी गई हैं। ठीक है, 1096 करोड़। तो इसमें मोटा मोटा बात करें ऋण वितरण योजना की जो है, ये तो सारा बजट का मामला था, वो बजट में हमने बहुत सारी चीज़ डिस्कस कर ली। लेकिन इसमें जो आपको याद रखना है कि ये हिसार से जो डीसी हैं प्रियंका सोनी, उसने ये स्टार्ट किया है। ठीक है, क्लियर है। और हरियाणा का प्रथम ग्रामीण बैंक कहाँ खुला था? भिवानी के अंदर। ठीक है, कहाँ खुला था? भिवानी के अंदर। कब खुला था ये कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएंगे। ठीक है, प्रथम ग्रामीण बैंक कहाँ खुला था? कहाँ खुला था भाई? भिवानी के अंदर। कब खुला ये कमेंट सेक्शन में जल्दी से बता दो। भिवानी बना कब? 1972 में। ठीक है, भूतों का मेला कहाँ लगता है पूछ लें तो भिवानी के अंदर। यहाँ पर बकरी पंजरन के अंदर बनेगा, लोहारू के अंदर। ठीक है, महेंद्रगढ़ को हम खनिजों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? खनिजों के लिए यह जाना जाता है। गुरुग्राम साइबर सिटी। ठीक है, चीनी मिट्टी के लिए भी जाना जाता है। चीनी मिट्टी के बर्तन के लिए आपसे पूछ लें तो आप गुरुग्राम बताएंगे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। हरियाणा सरकार सोलर सिस्टम योजना के तहत सौर ऊर्जा पर कितने प्रतिशत सब्सिडी देगी? अच्छा क्वेश्चन है। 20%, 40%, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कितना देगी भाई? 20% भी देगी, 40 भी देगी, दोनों देगी, ए और बी दोनों। मतलब इन्होंने कहा है कि 3 किलोवाट तक 40% सब्सिडी है और फिर 4 से लेकर 10 किलोवाट तक जो है किलोवाट तक 20% सब्सिडी है। ठीक है, बिजली मंत्री कौन है? रणजीत चौटाला है। ठीक है, तो समझ आ गया। सोलर के लिए अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस का जो मुख्यालय है गुरुग्राम में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। जो सौर ऊर्जा का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है? गुरुग्राम में। इसकी स्थापना कब हुई? फटाफट कमेंट सेक्शन में आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करें, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में किस खेल को शामिल किया गया है? योगासन, क्रिकेट, खो खो, इनमें से कोई नहीं। तो किस गेम को शामिल किया गया है? इंपॉर्टेंट है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 के अंदर योगासन को जो है शामिल किया गया है। किसको शामिल किया गया है? योग को। कब मनाते हैं योगा डे? 21 जून को। ठीक है, और भारत में प्रथम योग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है? अहमदाबाद के अंदर। और भारत से बाहर हम बात करें प्रथम योग विश्वविद्यालय तो वो अमेरिका के अंदर खोला गया है। ठीक है, याद रहेगा। चलिए, बहुत बढ़िया। आगे देखें भाई, नेक्स्ट। अब यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत है वो 2018 दिल्ली से, फिर 19 में कहाँ हुआ था? ये महाराष्ट्र पुणे के अंदर, फिर 2020 में गुवाहाटी के अंदर हुआ था। ठीक है, और अब पंचकुला के अंदर। समझ आ गया? 2021 वाला। चलिए आगे बढ़े। हरियाणा सरकार ने 139 करोड़ की परियोजना को स्वीकृति दी है। यह परियोजना कितने जिलों से संबंधित है? 12, 4, 6, 5। तो ये 6 जिलों से है। कितने जिलों से है? 6 से है। ठीक है, 6 जिलों से है। हरियाणा सरकार ने इसमें 6 जिले शामिल किए। कौन कौन से हैं वो? कैथल है, करनाल है, पानीपत है,
पानीपत के साथ सोनीपत है। कौन सा रह गया भाई? कुरुक्षेत्र और गुरुग्राम। तो ये 139 करोड़ की परियोजनाएं हैं। तो 6 जिलों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हरियाणा के किस गांव को बेस्ट विलेज अवार्ड 2020-21 दिया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है, पूछा जा सकता है ऐसा ही क्वेश्चन। तो बैजलपुर, ढिंगसरा, लाडवा, काजलहेड़ी। तो राइट आंसर होगा आपका ढिंगसरा। तो अब ढिंगसरा बहुत सारे बच्चों को तो ये नहीं पता कि कहाँ पर पड़ता है ढिंगसरा, मेला भी बढ़ता है यहाँ पे। तो ये फतेहाबाद के अंदर है। कहाँ पर है? फतेहाबाद, जिसके बारे में अभी पढ़ा था हमने, इकदार। ठीक है, तो इसको बेस्ट विलेज का जो है अवार्ड दिया गया है। ठीक है, समझ आ गया? क्लियर है? चलिए, बहुत बढ़िया। यहाँ पर हम बात करें तो इसकी जनसंख्या है वो लगभग 5266 है और यहाँ पर सेक्स रेशो 1448 है। क्लियर है भाई? चलिए, लाडवा कहाँ पड़ता है? कुरुक्षेत्र में। लाडवा का विद्रोह कब हुआ था? कमेंट सेक्शन में बताइए जल्दी से, लाडवा का विद्रोह कब हुआ? अजीत सिंह ने नेतृत्व किया था ना। हरियाणा के किस जिले में बायोमेथेन्स जो मेथेनेशन प्लांट है उसकी स्थापित किया गया है? वो अम्बाड़ा, सोनीपत, पंचकुला, सिरसा। फटाफट कमेंट कीजिए कि जो ये बायोमेथिनेशन प्लांट है ये कहाँ स्थापित किया गया है। जो मतलब गीले कचरे से जो है, गीले कचरे से क्या बनाता है ये? मतलब बायो गैस बनाता है। ठीक है, ट्रायल मतलब लिया गया है यहाँ पर और 24 अप्रैल को लिया था ये ट्रायल। और यहाँ कहते हैं कि 8 मेगावाट जो है विद्युत प्रोडक्शन किया जाएगा। और कहाँ पर? पंचकुला के अंदर। कहाँ पर? पंचकुला पर। और ये जो पहला हम बात करें, देश का जो प्रथम है बायोमेथिनेशन प्लांट है वो इंदौर के अंदर लगा है, इंदौर। और दूसरा पंचकुला में। तो पहला कहाँ लगा है? इंदौर के अंदर, और दूसरा पंचकुला के अंदर। 5 कूपों के कारण इसका नाम पंचकुला। 1995 में ये बना था। ठीक है, पंचकुला कब बना? 1995 के अंदर। सोने का शहर किसको कहते हैं? सोनीपत को। ठीक है, सोने का शहर। दूसरे नंबर पे यहाँ पर सेक्स रेशियो कम है, 856। गुरुग्राम का 854 है, इसका 856 है। ठीक है, चलिए आगे देखें। क्वेश्चन नंबर 9, बेंगलुरु में 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स की ट्रॉफी किस राज्य ने जीती है? कर्नाटक, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र। तो किसने जीती है भाई? हरियाणा ने जीती है। ये बेंगलुरु के अंदर इसका आयोजन हुआ। 19वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स ट्रॉफी हुई। इसमें जो है हरियाणा को 72 मेडल मिले। ठीक है, 72 मेडल। 33 गोल्ड थे जिसमें, और 24 है जो क्या थे? सिल्वर थे। और ब्रॉन्ज की बात करूं तो वो 15 थे। ठीक है, जोड़ लेना इनको। तो 72। दूसरे नंबर दिल्ली का रहा, तीसरा नंबर तमिलनाडु का रहा। ठीक है, और भारतीय जो हम बात करें पैरा ओलंपिक कमेटी है उसके अध्यक्ष कौन है? दीपा मलिक है। दीपा मलिक जो भैंसवाड़ से है, जिस खिलाड़ी ने जो है 2016 पैरा ओलंपिक में रजत पदक जीता था। शॉटपुट की खिलाड़ी है ये। ठीक है, और इसके साथ साथ ये जो है चुनाव आयोग की ब्रांड एम्बेसडर भी है दीपा मलिक। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, हरियाणा का कौन सा विश्वविद्यालय ऑनलाइन शिक्षा देने वाला पहला विश्वविद्यालय बन गया है? कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी की स्थापना आपसे पूछ लूँ मैं सबसे पहले तो 1956 में बनी है। MDU की पूछ लूँ तो 1976 में, GJU की पूछ लूँ तो 1995 में, और HAU की पूछ लूँ तो 1970 में। तो ये तो आपके सिंपल प्रश्नों के मैंने उत्तर दिए। अब प्रश्न आपसे पूछा गया है कि ऑनलाइन शिक्षा देने वाला, तो राइट होगा GJU, गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना हिसार के अंदर 1995 में हुई। भजनलाल के टाइम में बनी थी ये। ठीक है, CM उस टाइम कौन थे? भजनलाल थे। MDU का बता दिया मैंने, कुरुक्षेत्र का बता दिया। ठीक है, प्रथम विश्वविद्यालय है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी। हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो चौधरी चरण सिंह के नाम पर 2 फरवरी 1970 को इसकी स्थापना हुई। तो समझ आ गया? क्लियर है? ठीक है। हिसार में कौन सा स्टेडियम है? महावीर स्टेडियम है ना। ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़े। हरियाणा के किस जिले के स्टेडियम को ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम बनाया जाएगा? फरीदाबाद, पंचकुला, यमुनानगर, गुरुग्राम।
अच्छा क्वेश्चन है, किस जिले के स्टेडियम को ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, तो हम यहाँ पर बात करेंगे फरीदाबाद की। फरीदाबाद के अंदर कौन सा स्टेडियम है? नाहर सिंह स्टेडियम। ठीक है, तो नाहर सिंह स्टेडियम को जो है ऑस्ट्रेलिया का जो सिडनी स्टेडियम है उसकी तर्ज पे इसका डेवलपमेंट होगा, इसको बनाया जाएगा सिडनी की तरह। ठीक है, सिडनी के अंदर जो स्टेडियम है उसी तरीके का जो है इसको बनाया जाएगा। इसका पुराना नाम पूछ लें आपको नाहर सिंह स्टेडियम का, तो इसको मयूर स्टेडियम कहते थे, मयूर स्टेडियम। ठीक है, मयूर स्टेडियम। नाहर सिंह स्टेडियम की स्थापना कब हुई? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बता दीजिए मुझे। ठीक है, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था 1988 में भारत और वेस्ट इंडीज़ के बीच, और लास्ट मैच खेला गया है यहाँ पर 2006 में इंडिया और इंग्लैंड के बीच। ठीक है, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। यमुनानगर के अंदर हम बात करें, गन्ना सबसे ज़्यादा होता है, यहाँ से यमुना नदी प्रवेश करती है। कलेश्वर को याद रखना आपको। सबसे बड़ा जो है हम बात करें फ़िलहाल जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वो कलेसर है। ठीक है, अभी 7 ही जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हैं, क्योंकि जो अबूबसर सिरसा है उसको इस लिस्ट से हटा दिया। बहुत सारे टीचर वही पढ़ा रहे हैं, वही पुराने वाला 8, लेकिन याद रखना है अब कालेसर सबसे, कलेसर जो वन्य जीव अभ्यारण्य है वो सबसे बड़ा है। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान भी है वैसे ये, और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और यमुना नदी प्रवेश करती है, 1376 किलोमीटर लंबाई है इसकी, 320 किलोमीटर पूर्व दिशा में ये बहती है। ठीक है भाई, समझ आ गया? चलिए, बहुत बढ़िया। यमुनानगर में एक फुटबॉल स्टेडियम भी है, बिल्ट फुटबॉल, सुना होगा आपने। ठीक है, नेहरू स्टेडियम कहाँ है? गुरुग्राम में। चलो आगे बढ़ूँ। पंचकुला में कौन सा है? ताऊ देवीलाल स्टेडियम है। क्वेश्चन नंबर 12 है, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का नया महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? कृष्ण धूल, प्रवीण अत्री, पीके दास, असिया बराड़। ठीक है, तो राइट होगा आपका प्रवीण अत्री। प्रवीण अत्री। ठीक है, हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद का नया महासचिव किसे बनाया है? प्रवीण अत्री को। कृष्ण धूल की जगह आए हैं। और हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की स्थापना आपसे पूछ लें तो 1 अप्रैल 1971 को। इसका मुख्यालय आपसे पूछ लें तो ये है चंडीगढ़ में। और महिला जो बाल विकास मंत्री वो कौन है? कमलेश ढांडा है ना, कमलेश ढांडा। ठीक है, चलिए समझ आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री सड़क बीमा योजना के तीसरे चरण का पहला बैच पूरा करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा। ठीक है, वैसे तो इसका उत्तर हरियाणा ही है, लेकिन कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कंफ्यूज करने के लिए जिसमें हरियाणा उत्तर नहीं होता, तो आपने ना पढ़ा हो तो फिर गलत हो जाता है। तो इसका उत्तर तो हरियाणा ही आएगा। ठीक है, समझ गए? तो ये क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। ठीक है, शुरुआत कब हुई थी इसकी? 25 दिसंबर 2000 को अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम हुई थी ना। ठीक है भाई, तो इसमें हरियाणा आया है प्रथम। ठीक है, प्रथम पेज के अंदर। क्वेश्चन नंबर 14 है, राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता में हरियाणा ने कुल कितने पदक जीते? कितने जीते भाई? 1, 3, 8, 4। ठीक है, तो 4, 3, 7 और 1, 8। ठीक है, तो सी राइट होगा इसमें। 8 पदक जीते हैं। इसका जो आयोजन है वो हैदराबाद में हुआ, वहाँ की ओस्मानिया यूनिवर्सिटी है उसके अंदर हुआ। और हरियाणा का पहला साइकिलिंग वेलोड्रोम वो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है। और चंडीगढ़ की तर्ज पर अलग से साइकिल पथ कहाँ शुरू किया गया है? तो पंचकुला के अंदर शुरू किया गया है। तो इसमें हरियाणा ने 8 मेडल जीते हैं, जिसमें 1 गोल्ड है और 4 सिल्वर हैं और 3 ब्रॉन्ज है। ठीक है, गोल्ड किसने जीता है? गोल्ड नीरज ने जीता है, जो फतेहाबाद का है। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिरसा के किस खिलाड़ी को दिव्यांग प्रीमियर लीग में दिल्ली टीम में चयन हुआ है? मुकेश डांगी, युजवेंद्र चहल, राहुल तेवतिया, वीरेंद्र सारण। तो राइट आंसर ये तो आप सबको पता है, युजवेंद्र चहल कहाँ खेल रहा है? ये तो कहाँ का? जींद का है ना, युजवेंद्र चहल। ठीक है, जींद जुलाना। राहुल तेवतिया भी, ये दोनों तो भारतीय टीम में खेल चुके हैं या खेल भी रहे हैं। तो मुकेश डांगी
ये जो सिरसा का है, ये मुकेश डांगी कहाँ का है, सिरसा का, ठीक है। तो इसको जो है हम बात करें प्रीमियर लीग में शामिल किया गया है। समझ आ गया? चलिए, तो अच्छे से जो है सारे के सारे क्वेश्चन आपको समझ आ रहे होंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर ज़रूर करते रहें, ठीक है, क्योंकि इस चीज़ से जो है मोटिवेशन मिलता है मुझे भी कि आपका रिस्पॉन्स है वो बेटर है तो अच्छा रहता है, मतलब, ठीक है। तो साथ साथ है जो है आप शेयर करते रहा करो, ठीक है, कि या तो वक्त बदलना सीखो या फिर बदलो वक्त के साथ, मजबूरियों को कोसो मत, हर हालत में जीना सीखो। तो यही करना पड़ेगा, ठीक है। समझ आ गया? क्लियर है यहाँ तक? तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के हिसार की पर्वतारोही जो विश्व के चौथे सबसे ऊंचे पर्वत लहोत्से को फतेह किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनीषा पायल, संतोष यादव, शिवांगी पाठक, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए जल्दी से कमेंट करके कि राइट आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए, ठीक है। लहोत्से ऐसे लिखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। तो ये जो है हम बात करें, विश्व के चौथा सबसे ऊंचा पर्वत है ये, ठीक है, लहोत्से। तो ये शिवांगी पाठक ने इस चोटी को फतेह किया है, ठीक है। और शिवांगी पाठक का संबंध कहाँ से है? हिसार से है। कहाँ से? हिसार से। ये चोटी जो है ये कहाँ पड़ती है? नेपाल में, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 8,516 मीटर, ठीक है। मिशन 9 अप्रैल से जो है 1 जून का जो ये मिशन था इसका। और हम बात करें सबसे कम उम्र में जो है माउंट एवरेस्ट पे भी फतेह किया था किसने? शिवांगी पाठक ने। संतोष यादव ये रेवाड़ी से हैं, 2 बार माउंट एवरेस्ट पे फतेह कर चुकी हैं। मनीषा की हम बात करें, जो मनीषा पायल आपको ऑप्शन में दे रखा है फर्स्ट, तो इसने क्या किया? ये फतेहाबाद से है। इसने जो है 45 डिग्री सेल्सियस पर जो है -45 डिग्री सेल्सियस माउंट एवरेस्ट पे जो है राष्ट्रगान गाया था, ठीक है। मनीषा पायल टीबी मुक्त वाला मैंने बताया था नहीं, उसके लिए ब्रांड एम्बेसडर भी इसको नॉमिनेट किया गया। तो ये मनीषा पायल है, इसी को नॉमिनेट किया गया था। तो समझ आ गया यहाँ तक? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। मनीषा पायल फतेहाबाद हो गया, संतोष यादव रेवाड़ी, शिवांगी पाठक हिसार, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? ठीक है, हिसार, सोनीपत, झज्जर या पंचकुला। अंतर्राष्ट्रीय महिला टेनिस टूर्नामेंट का आयोजन किस जिले में? तो ये झज्जर एकेडमी के अंदर, ठीक है, झज्जर अकादमी बोलते हैं हम जिसे, ठीक है, शहीदों के शहर के अंदर, यहाँ पर, ठीक है। तो इसका आयोजन हो गया अंतर्राष्ट्रीय महिला टेनिस टूर्नामेंट हो गया, ठीक है। समझ आ गया? कहाँ पर? झज्जर के अंदर इसका आयोजन। अगला क्वेश्चन है, बस ये सिंपल, बस इतना ही याद रखना है इसमें। परिवार जैसे कार्यक्रमों के लिए अंतराहरी सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? परिवार नियोजन, ठीक है, एक यहाँ पर लिखना भूल गया मैं, परिवार नियोजन, ठीक है। परिवार नियोजन जैसे कार्यक्रमों के लिए अंतराहरी सॉफ्टवेयर किसने लॉन्च किया है? अनिल विज, मनोहर लाल खट्टर, कमलेश ढांडा, कंवरपाल गुर्जर। तो ये स्वास्थ्य मंत्री ने लॉन्च किया है। तो स्वास्थ्य मंत्री आपको पता ही है कौन है? अनिल विज है, जो अम्बाड़ा कैंट से विधायक है, ठीक है। इन्होंने लॉन्च किया है इसको, मोबाइल एप्लीकेशन। और इसका जो है मोटिव क्या रहेगा? उद्देश्य परिवार नियोजन को बढ़ावा देना, ठीक है, ध्यान रखना आपका। तो समझ आ गया? परिवार नियोजन जो है के अंदर, इसमें जो है एप्लीकेशन के अंदर, जो ये सॉफ्टवेयर के अंदर सारी चीज़ें होंगी। मनोहर लाल खट्टर जो दूसरी बार सीएम बने हैं, इनका जो गांव कौन सा है? निंदाना, ठीक है, रोहतक में पड़ता है। कमलेश ढांडा ये महिला बाल विकास मंत्री। कंवरपाल गुर्जर कौन सा मंत्री है? फटाक से कमेंट करके बताइए इसके पास कौन सा विभाग है। देवी रूपक योजना की शुरुआत कब हुई, ये पूछ लें आपसे, तो 25 सितंबर 2002 को, ठीक है। देवी रक्षक योजना 2 अक्टूबर 2003, ठीक है। तो देवी पहले रूपक आएगा, फिर देखिए देवी रूप में रक्षा होती है। मान लो कोई याद करता है ना, तो पहले देवी प्रकट होती है और फिर रक्षा होती है। तो देवी रूप
धारण करती है और फिर रक्षा होती है। तो पहले रूप फिर रक्षा, ऐसे याद रख लेना आप। समझ आ गया? क्लियर है? कंवरपाल गुर्जर कौन सा मंत्री है? फटाक से कमेंट करके मुझे बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 है, हरियाणा सरकार ने स्वास्थ्य विभाग का नया महानिदेशक, स्वास्थ्य मंत्री तो अनिल विज है, तो यहाँ पर महानिदेशक की बात हो रही है, किसे नियुक्त किया? सूरजभान, वीना सिंह, दीप्ति उमाशंकर, इनमें से कोई नहीं। बताइए जल्दी से। तो हम बात करें वीना सिंह, ठीक है। वीना सिंह, इन्होंने जो है सूरजभान कंबोज का स्थान लिया है। किसका स्थान लिया है? सूरजभान कंबोज का। वीना सिंह को अपॉइंट किया गया है। दीप्ति उमाशंकर हरियाणा सैनिक जो अर्ध सैनिक है, सैनिक और एवं अर्ध सैनिक कल्याण विभाग है, उसकी प्रमुख सचिव है ये, ठीक है, सेक्रेटरी है। तो स्वास्थ्य विभाग का महानिदेशक हो गया, समझ आ गया। राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? जल्दी से बताइए मुझे, मैंने बताया था आपको। और टीबी मुक्त का लक्ष्य 2025 है, मलेरिया मुक्त का 2022। राज्य का प्रथम आयुर्वेद अस्पताल पूछ लूँ मैं आपसे तो आप कहोगे कुरुक्षेत्र के अंदर। राज्य का प्रथम चोट स्वास्थ्य केंद्र तो पंचकुला बताओगे, ठीक है। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में चौधरी देवीलाल की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। चौधरी देवीलाल का जन्म कब हुआ था? 25 सितंबर 1914 को हुआ था ना, ठीक है। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 6 अप्रैल 2001 में हुई थी, ठीक है। सिरसा चौटाला। तो चौधरी देवीलाल की 20वीं, कौन सी 20वीं पुण्यतिथि थी? नहीं है, ठीक है। इन्होंने लोक राज से लोक लाज चलता है वो नारा भी दिया था, आपको ध्यान हो तो ये आपको ध्यान रहेगा। क्लियर है? और इन्होंने जो है बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत कब से की थी? 1987 से 100 रुपये से ये स्टार्ट हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 2 बार भारत के ये क्या बने हैं? उप प्रधानमंत्री बने हैं, उप प्रधानमंत्री। कब कब बने? जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दीजिए। 2 बार बने हैं, कब कब बने हैं? फटाफट कमेंट कीजिए और बताइए। चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा में है, 2003 में स्थापित की गई, ठीक है। कब स्थापित की गई? 2003 के अंदर, याद रह जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। उपनाम ताऊ के नाम से इनको जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ें। हरियाणा के किस जिले में आर्मी नर्सिंग कॉलेज बनाया जाएगा? पंचकुला, अम्बाड़ा, गुरुग्राम, पानीपत। आर्मी नर्सिंग कॉलेज है वो कहाँ बनाया जाएगा? जो है बतौड़ गांव में बनाया जाएगा। ये बतौड़ गांव कहाँ है भाई? ये पंचकुला में। कहाँ है? पंचकुला में। बतौड़ गांव में ये आर्मी नर्सिंग कॉलेज बनाया जाएगा, ठीक है। इसका संचालन है वो भारतीय सेना है, जो पश्चिमी कमांड है, चंडी मंदिर वाला। तो भारतीय पश्चिमी कमांड इसका जो है सारा सिस्टम संभालेगी इसको। और पिंजौर को फिल्म सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा ना, पंचकुला फिल्म सिटी के रूप में। चलिए समझ आ गया? यहाँ तक कोई दिक्कत है किसी को? समझ आया अच्छे से? चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 22 है, हरियाणा के किस शहर को नगर निगम का दर्जा दिया गया है? झांसी, चरखी दादरी, गोहाना, मानेसर। नगर निगम है यहाँ पे। तो पहले 10 नगर निगम थे, तो गुरुग्राम का जो मानेसर है इसको जो है 11वें नगर निगम का दर्जा दिया गया है, ठीक है। गोहाना जलेबियों के लिए जाना जाता है, सोनीपत में है। चरखी दादरी 22वां जिला बना, झांसी तो है ही नहीं हमारे यहाँ, ठीक है, यूपी में है ना। तो 22वां जिला बना 1 दिसंबर 2016 को। समझ आ गया? पुलिस ज़िले कौन कौन से हैं? एक तो झांसी हो गया, एक मानेसर हो गया। मानेसर पुलिस ज़िला भी है, ठीक है। आने वाले टाइम में ज़िला भी बनेगा, गोहाना भी बन सकता है, मानेसर भी बन सकता है, ठीक है। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको समझ आ गया? चलिए बहुत बढ़िया। हरियाणा का प्रथम नगर निगम कौन सा बना था? फरीदाबाद बना था, 1994 में बना, ठीक है, भजनलाल के टाइम में। मानेसर 11वां हो गया, जिसमें 29 गांव शामिल किए गए हैं। मानेसर NSG का ट्रेनिंग सेंटर भी है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र भी है, ठीक है, नैनवाड़ मानेसर के अंदर। तो सब गुरुग्राम कब बना? 2008 में बना नगर निगम, ठीक है। और कौन कौन से हैं? अम्बाड़ा है, करनाल है, पानीपत है, पंचकुला है, हिसार है, रोहतक है, यमुनानगर है। 2010 में बने ये। और सोनीपत कब बना? 2015 में। तो तब तक 10 थे, अब मानेसर हो गया, तो अब 11 नगर निगम हो गए, ठीक है भाई।
हरियाणा सरकार ने शुगर मिलों में नए एथनॉल प्लांट स्थापित करने के लिए कितने करोड़ रुपए की गारंटी दी है, मतलब कितने करोड़ रुपए जो है इसके लिए है जो अनुमति दी है, ठीक है, गारंटी दी है, अनुमति कर दो यहाँ पे, अनुमति, ठीक है, अनुमति दी है 200 करोड़, 235, 250 करोड़, 270 करोड़। तो राइट आंसर क्या होगा आपका 235 करोड़, ठीक है। हरियाणा सरकार ने शुगर मिलों में एथनॉल प्लांट स्थापित करने के लिए 235 करोड़ रुपए की जो है अनुमति दी है, ठीक है। पानीपत हो गया, करनाल, शाहबाद, ये जो शुगर मिल है जहाँ पर, यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें जो है स्थापित की जाएगी। हरियाणा में एथनॉल का जो प्रथम प्लांट है वो सरस्वती शुगर मिल यमुनानगर के अंदर, ठीक है। तो शुगर पानीपत शुगर मिल में भी स्थापित, क्योंकि सरस्वती शुगर मिल 1933, पानीपत शुगर मिल 56 में, फिर करनाल शुगर मिल है 77 में बनी, शाहबाद शुगर मिल 1986 में। तो यहाँ पर एथनॉल प्लांट स्थापित किए जाएंगे जो 235 करोड़ रुपए लगेंगे जिनमें। हरियाणा सरकार ने प्रदेश की किस नई नीति हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति को मंजूरी दी है? कौन सी नीति है इनमें से? हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति 2018, 12, 16 या फिर 2020? तो राइट आंसर होगा हरियाणा उद्यम और रोजगार नीति 2020, ठीक है, इसको मंजूरी दी गई है। प्राइवेट सेक्टर में हरियाणा के अंदर हम बात करें 75% आरक्षण कर दिया है, यहीं के युवाओं को जो है नौकरी मिलेगी, ठीक है। तमाम चीज़ें मतलब जो डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने ये वादा भी किया था और इसके तहत ये सारी बातें की गई हैं। 2021-22 बजट के तहत कितने वाहन फिटनेस केंद्र स्थापित किए जाएंगे? वाहन फिटनेस केंद्र की बात हो रही है यहाँ पे, कितने वाहन फिटनेस केंद्र? 5, 6, 2, 1। तो राइट आंसर होगा आपको 6, ठीक है, कितने? 6। आगे बात करते हैं, किस स्थान पर रेलवे जंक्शन बनाने की बात कही गई है? अगला क्वेश्चन है, किस स्थान पर रेलवे जंक्शन बनाने की बात कही गई है? पांडुपिंडारा, ठीक है, पांडुपिंडारा जो जींद में पड़ता है, ठीक है। सफीदो जिसका प्राचीन नाम सरपदमन, जुलाना जींद, ठीक है, जाखड़, ठीक है, ये हो गया फतेहाबाद में रेलवे जंक्शन हो गया जब यहाँ पर। तो ये पांडुपिंडारा के अंदर जो है बनेगा, ये लगभग 215 करोड़ रुपए जो की परियोजना है ये, और यहाँ पर रेलवे जंक्शन बनेगा पांडुपिंडारा जींद के अंदर। जींद जिसको हम दूध नगरी कहते हैं, मुर्रा नस्ल की भैंस भी यहाँ पर जो है ज़्यादा होती हैं, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है, मुर्रा नस्ल की भैंस के लिए, और दूध नगरी, ठीक है, वीटा वगैरह का प्लांट भी है यहाँ पे। अनुसूचित जाति के लिए विधिक मतलब कानूनी तौर पे सहायता बढ़ाकर कितनी कर दी है? 11,000, 21,000, 5,000, 15,000। तो 11,000 तो पहले थी, 10,000 बढ़ा दी है, ठीक है, तो कितनी होगी? 21,000 रुपये, ठीक है, कितनी कर दी? 21,000 रुपये, याद रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया। फिल्म सिटी के तौर पर किसे विकसित किया जाएगा? पिंजौर, गुरुग्राम, AB दोनों या फिर रोहतक? तो दोनों को, ठीक है, पिंजौर, पहले पिंजौर को जैसे, फिर गुरुग्राम जैसे, दोनों को जो है क्या है फिल्म सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। समझ आ गया। यादवेंद्र गार्डन कहाँ है? पिंजौर के अंदर है, पिंजौर पंचकुला, जिसे उत्तर भारत का नंदनवन भी कहते हैं, ठीक है। गुरुग्राम के अंदर मारुति उद्योग की स्थापना कब हुई? जल्दी से कमेंट कीजिए, मारुति उद्योग की स्थापना कब हुई, ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए। और रोहतक के अंदर MDU यूनिवर्सिटी की स्थापना कब हुई? काफ़ी बार बता चुका हूँ, जल्दी से कमेंट करके मुझे बताइए किसकी स्थापना कब हुई। क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं हम। हिसार की किस ग्राम पंचायत को नगर पालिका घोषित किया गया है? इस्माइलाबाद, तो ये तो हिसार में है ही नहीं। आदमपुर, मिसाल, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा आपको आदमपुर, ठीक है, जहाँ से कुलदीप बिश्नोई जो हैं इलेक्शन लड़ते हैं और जहाँ से जीतते बहुत टाइम से जीत रहे हैं वो। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? आदमपुर होगा, ठीक है, समझ आ गया। चलिए नेक्स्ट है, नागरिकों को सारी सरकारी सेवाएं और सूचनाएं किस ऐप के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाएंगी? किस ऐप के माध्यम से जो है उपलब्ध करवाई जाएंगी?
बताना है, फटाक से बताइए। जन सहायक, संपर्क बैठक, जन सहायक एवं आपका सहायक, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, जन सहायक और आपका सहायक, इसके माध्यम से जो है नागरिकों में सारी सरकारी सुविधाएं हैं, सूचनाएं हैं, वो उपलब्ध करवाई जाएगी। ठीक है। राष्ट्रीय सुशासन दिवस 25 दिसंबर को मनाते हैं क्या? कब मनाते हैं? ये सितंबर को। बताइए जल्दी से, फटाफट कमेंट करके बताइए। राष्ट्रीय सुशासन दिवस जो संकल्प दिवस है 2020 को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया था क्या हरियाणा को, या संकल्प दिवस के रूप में? तो फटाक से कमेंट करके बताइए राष्ट्रीय सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। क्लियर है यहाँ तक? किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा? ठीक है भाई। तो ये थे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। आई थिंक आपको अच्छे से समझ भी आ गए होंगे। चलिए, कुछ मैंने आपको बताया था कि मैं लास्ट में जो है जितने भी ब्रांड एम्बेसडर बाकी रह गए हैं उनको मैं डिस्कस कर लूँगा। तो सोनीपत ज़िले की ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछ लें तो वो अन्नू कुमारी हैं। वैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए ही बनाया गया था। यूपीएससी के अंदर इसका 2nd रैंक आया था, इसलिए इसको प्रमोट करने के लिए। ठीक है। पंचकूला ज़िले की ब्रांड एम्बेसडर की बात करें तो वो है शिवानी कपूर। ठीक है, तो ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर है। और गुरुग्राम ज़िले का ब्रांड एम्बेसडर की बात करें वो है शेखर गुरेरा, कार्टूनिस्ट है जो। ठीक है, शेखर गुरेरा, वो गुरुग्राम का ब्रांड एम्बेसडर है। सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस की ब्रांड एम्बेसडर अनीता कुंडू है। अनीता कुंडू जो हिसार से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने वाली अनीता कुंडू। ठीक है, सब इंस्पेक्टर है ना ये। चलिए, सेल्फी विद डॉटर की ब्रांड एम्बेसडर अनवी अग्रवाल है। अनवी अग्रवाल, अनवी अग्रवाल। तो आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा यहाँ तक। क्लियर है भाई? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी? चलिए, बहुत बढ़िया। तो वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और लास्ट में एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं आपको, जिसका कमेंट करेंगे आप सभी बच्चे कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट करके बताना है। चलिए, क्वेश्चन लिख देता हूँ मैं। हरियाणा शतरंज एसोसिएशन, ठीक है, के चेयरमैन लगा लो आप। ठीक है, चेयरमैन, हरियाणा शतरंज एसोसिएशन के चेयरमैन कौन है? जल्दी से कमेंट करके आप मुझे बता दो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और 4 लेक्चर जो पहले हो चुके हैं वो भी कर लीजिए। तो अभी 5 लेक्चर हो चुके हैं। ठीक है, तो जो भी 4-5 और होंगे उसमें एक कंप्लीट करंट अफेयर आपको बिल्कुल अच्छे से करवा दिया जाएगा। अभी तक आपने ऐप डाउनलोड नहीं की तो आप प्ले स्टोर पे जाइए, टारगेट विद गोस्वामी लिखिए, GOSWAMI, ऐप मिल जाएगा, इंस्टॉल कीजिए और सारे नोट्स फ्री में डाउनलोड कीजिए। ठीक है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए ताकि सारे PDF आपको अच्छे से मिल सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।